नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। देश जल्द ही 100 करोड़ के कोविड टीकाकरण के आंकड़े को छू लेगा। बीमार बच्चों का अगले 4 से 6 हफ्तों में कोविड टीकाकरण होगा शुरू। प्रदेश में चल रहे बिजली संकट के बीच श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट की 2 इकाइयों से बिजली उत्पादन शुरू। राज्य सरकार ने जल जीवन मिशन की 22 बड़ी परियोजनाओं के लिए 4,877 करोड़ रुपए किए मंजूर। और प्रदेश की वल्लभनगर और धरियावद विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में 16 उम्मीदवार चुनाव मैदान में। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। भारत कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल करने के निकट है। ऐसे में आकाशवाणी उन सभी लोगों, चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कार्मिकों का अभिनंदन करता है जिन्होंने इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान दिया है। इसके साथ ही हम आप सभी को सतर्क करना चाहते हैं कि कोविड अभी गया नहीं है। हमारी आप सभी से अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय में कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह की स्वच्छता बनाए रखने पर ध्यान दें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन 011-239-78046 और 1075 पर फोन करें। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान में देश जल्द ही 100 करोड़ का लक्ष्य हासिल कर लेगा। इसे लेकर विभिन्न राज्यों में तेजी से टीकाकरण हो रहा है। अभियान के तहत देश में अब तक 96 करोड़ 78 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। कल 50 लाख से अधिक टीके लगाए गए। नीति आयोग के सदस्य डॉ वीके पॉल ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि कोविड से बचाव के लिए टीकाकरण बहुत आवश्यक है। ये टीकाकरण सिर्फ नंबर की गेम नहीं है। टीकाकरण ये हमें इस महामारी की प्रकोप और मार से बचाने के लिए सक्षम हो गया है। 75% हो गए हैं, बाकियों को भी अंदर लाना है इस दायरे में, उस कागज के अंदर। तो ये अचीवमेंट है। राष्ट्रीय टीकाकरण तकनीकी सलाहकार समूह के प्रमुख डॉ एन.के. अरोड़ा ने बच्चों के टीकाकरण पर कहा कि किसी अन्य बीमारी से ग्रसित बच्चों के लिए अगले 4 से 6 हफ्ते में टीकाकरण शुरू हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि 2022 की पहली तिमाही में हम सब बच्चों को टीकाकरण कर सकेंगे, लेकिन उससे पहले जो बच्चे बीमार हैं और जिनमें गंभीर बीमारी होने की संभावना है, हमें लगता है कि इस साल के अगले 4-6 हफ्ते में शुरुआत करी जा सके। इधर राज्य में अब तक कुल 5 करोड़ 95 लाख 72 हजार से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। 4 करोड़ 16 लाख 63 हजार से ज्यादा को पहली और 1 करोड़ 78 लाख 64 हजार से अधिक को दोनों डोज दी जा चुकी है। प्रदेश के 26 जिलों में फिलहाल कोरोना संक्रमण का एक भी मामला नहीं है। वहीं 7 जिलों में 36 सक्रिय रोगी रह गए हैं। कल संक्रमण के 4 नए मामले सामने आए। अजमेर में 2, बीकानेर और उदयपुर में एक व्यक्ति में संक्रमण की पुष्टि हुई। 29 जिलों में संक्रमण का कोई नया रोगी नहीं मिला। कल इस बीमारी से 4 और मरीज ठीक हुए। अब तक 9,45,384 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। इधर देश भर में कल 22,844 रोगी कोविड मुक्त हुए। इन्हें मिलाकर अब तक कुल 3 करोड़ 33,42,901 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट में सुपर क्रिटिकल की दोनों इकाइयों से बिजली उत्पादन शुरू हो गया है। 4 दिन पहले 660 मेगावाट की इकाई 8 को सीओडी करने के लिए 7वीं इकाई को बंद किया गया था, जिससे कल देर रात फिर बिजली उत्पादन शुरू कर दिया गया है। हमारे गंगानगर संवाददाता ने बताया कि प्रदेश भर में चल रही कोयले की भारी कमी के बीच इन दोनों इकाइयों से उत्पादन शुरू होने से बिजली संकट में राहत मिलने की उम्मीद है। केंद्र ने प्रदेश में डीएपी की आपूर्ति बढ़ाने का आश्वासन दिया है। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने बताया कि केंद्रीय उर्वरक सचिव ने आश्वासन दिया है कि राज्य में डीएपी की आपूर्ति तत्काल बढ़ाई जाएगी। उन्होंने सभी उर्वरक कंपनियों को निर्देश दिए हैं कि केंद्र सरकार ने डीएपी पर सब्सिडी बढ़ा दी है तो राज्य में सरसों की बुआई वाले क्षेत्रों में डीएपी की आपूर्ति बढ़ाई जाए।
और अब आजादी का अमृत महोत्सव से जुड़े समाचार। आजादी का अमृत महोत्सव। अमृत महोत्सव के तहत कल जोधपुर में मुख्य डाकघर में फिलेटली दिवस मनाया गया। राष्ट्रीय डाक सप्ताह के तहत हुए इस कार्यक्रम में स्वतंत्रता सेनानी बाल मुकुंद बिस्सा और जनकवि गणेश लाल व्यास पर विशेष आवरण का विमोचन किया गया। पोस्ट मास्टर जनरल सचिन किशोर ने दोनों सेनानियों के जीवन का परिचय देते हुए बताया कि आजादी के आंदोलन में स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान से युवा पीढ़ी को अवगत कराने में इस विशेष आवरण से प्रेरणा मिलेगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, उससे पहले कोरोना जागरूकता संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। प्रादेशिक समाचारों में फिर से आपका स्वागत है। राज्य सरकार ने जल जीवन मिशन की 22 बड़ी परियोजनाओं के लिए 4,877 करोड़ रुपए मंजूर कर दिए हैं। इस मंजूरी से जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन को गति देकर हर घर नल से जल पहुंचाने के लक्ष्य को निर्धारित समय अवधि में पूरा किया जा सकेगा। सरकार ने विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु समुदायों के सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक उन्नयन संबंधी गतिविधियों के लिए 23 करोड़ 92 लाख रुपए के अतिरिक्त बजट आवंटन को भी मंजूरी दे दी है। इसके अलावा राजस्थान विद्युत शुल्क नियम 1970 में संशोधन को भी मंजूर कर दिया गया है। इस निर्णय के बाद वित्त विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी है, जो आगामी 31 अक्टूबर से प्रभावी होगी। एक अन्य निर्णय में राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक खेलों में 2 अतिरिक्त खेलों को शामिल करने के लिए 10 करोड़ रुपए की अतिरिक्त वित्तीय स्वीकृति के प्रस्ताव को मंजूर किया गया है। राज्य सरकार ने सहायक रेडियोग्राफर के 148 पदों और लैब टेक्नीशियन के 293 पदों पर नियुक्ति आदेश जारी कर दिए हैं। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉ रघु शर्मा ने बताया कि चिकित्सा विभाग में आवश्यकता अनुसार खाली पदों को चरणबद्ध रूप से भरा जा रहा है। आज अंतर्राष्ट्रीय ई वेस्ट दिवस है। इस मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लोगों से सजग और सचेत रहते हुए ई वेस्ट यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कचरा इकट्ठा नहीं होने देने की अपील की है। गौरतलब है कि ई वेस्ट की रिसाइकिल और कलेक्शन के लिए राज्य में कलेक्शन सेंटर बनाए गए हैं। प्रदेश भर में आज महानवमी का पर्व धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। नवरात्र महोत्सव का 9वां दिन महानवमी के रूप में मनाया जाता है। सर्वभूतेषु मायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस दिन देवी दुर्गा के महिषासुर मर्दिनी अवतार की पूजा अर्चना की जाती है, जो कि बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है। ये दिन मां सिद्धिदात्री को भी समर्पित है। प्रदेश की वल्लभनगर और धरियावद विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनावों में कुल 16 उम्मीदवार चुनाव मैदान में रह गए हैं। वल्लभनगर में 9 और धरियावद में 7 उम्मीदवार हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि कल नाम वापसी के आखिरी दिन 7 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन वापस लिए। गौरतलब है कि दोनों विधानसभा क्षेत्रों में 30 अक्टूबर को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। कुल 5,11,455 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश जल्दी ही 100 करोड़ के कोविड टीकाकरण के आंकड़े को छू लेगा। बीमार बच्चों का अगले 4 से 6 हफ्तों में टीकाकरण शुरू हो सकेगा। प्रदेश में चल रहे बिजली संकट के बीच श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट की 2 इकाइयों से बिजली उत्पादन शुरू हो गया है। राज्य सरकार ने जल जीवन मिशन की 22 बड़ी परियोजनाओं के लिए 4,877 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। और प्रदेश की वल्लभनगर और धरियावद विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में 16 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिन्दी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।